मई 1998 आईटी दिल्ली का कैंपस। पापा और मैं लाजपत नगर दिल्ली में जहाँ हम रहते थे वहाँ से ना बजाज स्कूटर लेके आईटी दिल्ली के कैंपस पे पहुंचे। उस समय पे ना आईआईटी जेईई के जो रिजल्ट्स थे वो पेपर पे छपते थे और कैंपस पे ही होते थे। जब भी याद है कुछ 14 पन्ने दीवार पे पेस्टेड, रोल नंबर पे रोल नंबर। पहले से शुरू किया, ऊपर से नीचे नहीं है, दूसरे से ऊपर से नीचे नहीं है, तीसरे से ऊपर से नीचे नहीं है। हर एक पन्ना जैसे खत्म हो रहा था, डर बढ़ रहा था और किसी भी पन्ने पे मेरा नाम नहीं था। स्कूटर पे वापस घर जाते हुए मैं बहुत रोया और वो दिन शायद पहला दिन था जब मैंने अपने पापा को रोते हुए देखा। 27 साल पुरानी बात है और आज मैं आईआईटी से नहीं हूं, एक इंजीनियर नहीं हूं, एक नासा साइंटिस्ट नहीं हूं जो मैं बनना चाहता था, लेकिन कुछ और कर रहा हूं। कंटेंट बना रहा हूं, लोगों को पढ़ा रहा हूं, किताबें लिख रहा हूं। लेकिन ये वीडियो मेरी जिंदगी के बारे में नहीं है, एक झूठ के बारे में। एक झूठ जो बहुत सारे बच्चों से हर साल बोला जाता है कि अगर जेईई क्लियर नहीं किया तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी। हर एक मिडिल क्लास बच्चे ने पलते बढ़ते हुए ये दो चीजें हमेशा सुनी होंगी। नंबर 1 कि बेटा पेड़ पैसे पे नहीं होते। दूसरा कि अगर वो कॉलेज जहां तुम जाना चाहते हो, एग्जाम जो तुम क्लियर करना चाहते हो वो नहीं किया तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और बड़ी अजीब सी चीज है ना, हमें पता भी नहीं होता कि इंजीनियरिंग क्या है, हमें पता भी नहीं होता कि डॉक्टर बनना क्या है, हमें ये नहीं पता होता कि सीए क्या करता है, लॉयर क्या करता है। लेकिन ये जहन में बैठ चुका है कि अगर जेईई क्लियर नहीं हुआ, नीट क्लियर नहीं हुआ, सीए क्लियर नहीं हुआ, लॉ का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो 10वीं कक्षा में जिस हिसाब से नंबर आते हैं उस हिसाब से हम अपने राह चुन लेते हैं। बढ़िया नंबर आए तो साइंस तो लेनी है, तो कायदे की बात है। फैमिली में अगर बिजनेस है या भाई बहन सीए कर चुके हैं या माँ पापा ऑलरेडी सीए हैं तो सीए, कायदे की बात है। नंबर नहीं आए तो ह्यूमैनिटीज में धकेल दिया जाता है, कायदे की बात है। और 11वीं कक्षा में अगर साइंस ले लिया तो उसी दिन से शुरू हो जाता है। इनफैक्ट 11वीं तो मैं बहुत लेट बात कर रहा हूं, 9वीं 10वीं कक्षा से ही आजकल शुरू हो जाता है कि जेईई पार करना है और अगर नहीं हुआ तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हमें ख्वाब देखना नहीं सिखाया जाता, हमें डरना सिखाया जाता है। हमारा ये डर जो है ना, ये हमारी जिंदगी की बुनियाद बन जाता है। एंड अब मुझे ये एहसास होता है कि ये माँ बाप की जिंदगी का डर था जो हमारे जिंदगी पे एक तरीके से छाप छोड़ गया। माँ बाप भी गलत नहीं थे, उनके जमाने में वाकई में एक डॉक्टर बनना, एक इंजीनियर बनना, एक सीए बनना, एक लॉयर बनना, ये सारे जो प्रिडिक्टेबल करियर स्ट्रीम्स थे ये जिंदगी में एक प्रिडिक्टेबल आउटकम जनरेट करते थे। ये नहीं होता था कि आवारों के जरा बॉलीवुड में एक्टर बनने निकल चुके हैं, जर्नलिस्ट बन चुके हैं, कहीं कोई लेखक है। ये सारे लोग चाहे जितने भी पैशन के साथ जाते थे जिंदगी में कहीं ना कहीं डगमगाते ही थे। लेकिन जिस इंसान ने किसी रैंडम कॉलेज से भी डॉक्टरी कर ली हो, इंजीनियरिंग कर ली हो, वो कहीं ना कहीं किसी ओहदे पे पहुंच ही जाते थे। मेरे माँ पापा ने भी ये देखा, माँ ने एक बीए किया, पापा ने एक बीएससी करी। डॉक्टर बनना चाहते थे, कभी बन नहीं पाए, परिवार की जिम्मेदारी बहुत छोटी उम्र में ही आ गई। एंड उन्होंने इतनी कठिनाइयां देखी हैं कि उनकी जिंदगी डर भरी हो गई। उन्हें पता था कि पैसे की कमी से क्या होता है, उन्हें पता था कि जब कर्ज नहीं चुकाते हैं तो लोग कैसे पेश आते हैं, उन्हें पता था कि जिंदगी में पैसा कितना जरूरी है। उन्हें ये भी पता था कि अच्छे कॉलेज जाना, अच्छी पढ़ाई से एक अच्छे दर्जे पे पहुंचना कितना जरूरी है। तो वो डर उनकी जिंदगी का मेरी जिंदगी का डर बन गया और उससे पनपा एक एंटायर इंडस्ट्री जिसकी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ डर है। अगर आप जेईई के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के एड्स देखेंगे, वो डर से शुरू होते हैं, ख्वाबों से शुरू नहीं होते, अरमानों से शुरू नहीं होते, ओहदे से शुरू नहीं होते, डर से शुरू होते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता आपके बच्चे इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाए तो सोचिए कि आपके बच्चों का क्या होगा। सोचिए कि वो जिंदगी में कहां भीख मांगते फिरेंगे। ये कोचिंग इंडस्ट्री, 50,000 करोड़ की कोचिंग इंडस्ट्री इसी डर के भरोसे अभी भी जिंदा है। 2024 में 12 लाख लोगों ने आईआईटी जेईई का एग्जाम दिया। 2.5 लाख लोगों ने जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई किया। उसमें से करीब 50,000 लोगों का आईआईटी में हुआ, करीब 4%। 96% बच्चों ने 2, 3, 4 साल पढ़ाई करी। हाँ, सबने उतनी मेहनत नहीं करी होगी, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि 96% ने मेहनत नहीं करी और सिर्फ 4% ने करी। चाहे
60-70% ने भी मेहनत करी हो, दे हैव नथिंग टू शो, लेकिन उनका डर उनके सामने उन पे हंस रहा होगा कि जेई क्लियर नहीं हुआ तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब मेरे साथ क्या हुआ, वापस घर आया, स्कूटर की राइड पे खुद रोया, पापा को रोते हुए देखा, माँ को रोते हुए देखा, पूरे परिवार को बिखरते हुए देखा, उनके अरमानों का चकनाचूर होते हुए देखा। दिल्ली यूनिवर्सिटी हिंदू कॉलेज में दाखिला लिया, कंसोलेशन प्राइज था। हिंदू कॉलेज बहुत बड़ी जगह है, बहुत अच्छा कॉलेज है, लेकिन मेरा अरमान नहीं था, मेरे पास कोई चॉइस नहीं था। तो वहां पहुंच के वो 3 साल बिताए, फिर से आईटी का अटेम्प्ट मारा, गेट एमएससी के लिए, फिर से नहीं हुआ। इतनी शायद अकल ही नहीं थी, कभी शायद आईटी में हो ही नहीं सकता था, लेकिन हर एक कदम पे ऐसे ही लगा कि तुम तो बेवकूफ हो ही, तुम तो गधे हो ही, तुमसे तो ना हो पाएगा और जिंदगी तो तुम्हारी बर्बाद ही है। फिर लड़खड़ाते हुए, कुछ करते हुए, यूएस जाने का जो अरमान था वो पूरा हुआ, यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला, 100% स्कॉलरशिप पे मिला। तो खुद की तो कभी हैसियत औकात थी नहीं पैसे देने की, तो इस स्कॉलरशिप के जरिए एक मकाम खुला। 55,000 रुपए का लोन लिया था पापा ने, दिल्ली से यूएस की 1 वे टिकट के लिए। जिंदगी की पहली फ्लाइट पकड़ी 22 साल की उम्र में, वो भी सीधे यूएस के लिए। बहुत अरमानों के साथ गया था, माँ पापा के अरमान, खुद के अरमान, पूरी दुनिया के, कि देखो इतनी अड़चनों के बावजूद, आईआईटी नहीं भी हुआ उसके बावजूद अपने अरमानों पे डटा रहा, कर दिखाया। लेकिन 2 साल बाद वो भी खत्म हो गया। पीएचडी छोड़ के वापस हिंदुस्तान आया, फिर से अपनी जिंदगी शुरू करी। 14,000 रुपए की महीने की नौकरी, 24 साल की उम्र में मेरी जिंदगी की पहली नौकरी थी। उसके बारे में बहुत बात कर चुका हूं, लेकिन मेन चीज ये है कि वो जो सारे लोग मुझे बोलते थे ना कि जेई नहीं होगा तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, वो गलत निकले। और ऐसा भी नहीं है कि मैं लाखों करोड़ों में से एक नायाब सा कोई एग्जाम्पल हूं, उदाहरण हूं कि जी इतना रॉकस्टार है कि जिंदगी बन चुकी है ना। मैं बहुत बहुत सारे लोगों को जानता हूं। इस वीडियो को बहुत अटेंटिवली बनाने की कोशिश किया है कि मैं अपनी जिंदगी से आपको ये बताने की कोशिश नहीं कर रहा कि अगर जेई नहीं हुआ तो जिंदगी बर्बाद नहीं होती है। मैं बहुत सारे और लोगों की जिंदगी देखकर ये आपको दावे के साथ लिख के दे सकता हूं कि कोई भी एग्जाम, चाहे जितना भी जरूरी क्यों ना हो, आपकी जिंदगी कभी भी नहीं बना सकता। शौर्य का एग्जाम्पल लेते हैं, मेरी टीम में है, यूट्यूब लीड है, आज 25 साल का है, लेकिन जब जेई की उम्र का था तो जेई दिया, नहीं हो पाया। उसके पिताजी आईआईटी से हैं, तो अरमान था, नहीं हो पाया। ड्रॉप लिया, 1 और साल दिया, नहीं हो पाया। फिर सोचा चलो आप कॉलेज ही ले लेते हैं। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, जो कि जानी मानी यूनिवर्सिटी है, उसमें अप्लाई करने की कोशिश करी, नहीं हो पाया। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, जो कि इतना अच्छा कैंपस नहीं है, वहां दाखिला हो गया। एंड ही वाज कन्विंस्ड कि जिंदगी बर्बाद है। 2 बार आईआईटी नहीं हुआ है, एक नॉट सो ग्रेट यूनिवर्सिटी का भाग बन चुके हैं, अब लिखा हुआ है शौर्य शिखर इज अ फेलियर। आज शौर्य 25 साल की उम्र में अपना इनकम टैक्स फाइल करता है और उसकी साल की इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है। ये पहला साल नहीं है, दूसरा साल है जिसमें उसकी पूरी सालाना इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है। अपने पिताजी को अपने रिटायरमेंट पे एक BMW गिफ्ट करी 55 लाख रुपए की। ये BMW की डाउन पेमेंट उसके नेटवर्थ का 5% है। BMW की EMI उसकी मंथली इनकम का 10% से भी ज्यादा नहीं है। वो उस मकाम पे पहुंच चुका है जहां वो अपने पिताजी को वो गाड़ी दे सकता है जो उसके पिताजी को यकीन था वो तभी अफोर्ड कर सकता है जब उसका आईआईटी में होता। जेई ना होने से उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं हुई। पॉइंट ना BMW का नहीं है, पॉइंट पैसों का नहीं है, वो बहुत गलत टेक अवे होगा इस वीडियो का। पॉइंट ये है कि जब समाज इस बात को प्रूफ करने में अड़ा हुआ है कि एक एग्जाम, आपके नंबर, आपकी रैंक, आपके स्कूल, आपके कॉलेज की परफॉर्मेंस आपकी जिंदगी डिटरमिन करती है, तो कैसे बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां ये सच नहीं है। तो आप 17, 18, 19, 20, 21, 22 साल की उम्र में वो एग्जाम जो क्लियर करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं, ये यकीन मां बैठे हैं कि इस एग्जाम को क्लियर करना आपकी जिंदगी का एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिव है और एक ही मकसद है। I am speaking to all of you, telling you that is a lie. It is the worst lie that you can believe. क्योंकि जब आप ये झूठ सच मान बैठते हैं ना, 3 चीजें होती हैं। नंबर 1, वो प्रेशर आपको परफॉर्म नहीं करने देता है। हमें लगता है कि यार प्रेशर बहुत जरूरी होता है जिंदगी में, लेकिन एक पॉजिटिव प्रेशर होता है, एक नेगेटिव प्रेशर होता है। एक पॉजिटिव प्रेशर तब होता है जब आप मेहनत करते हैं, जब आप कुछ चाहते हैं एंड दिली तमन्ना से उसकी तरफ मेहनत करते हैं। वो कठिन होता है, परिश्रम लगता है,
बट यू फील एंड यू लव दैट प्रेशर। लेकिन एक प्रेशर जो नेगेटिव प्रेशर होता है ना, वो समाज का प्रेशर होता है, माँ बाप का प्रेशर होता है, भाई बहन का प्रेशर होता है, खुद का प्रेशर होता है कि मैं निकम्मा हूं, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। हर एक इंसान ये यकीन कर बैठा है कि ये जेईई तो क्लियर कर ही नहीं सकता, तो मुझे करना ही पड़ेगा दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं सही हूं, खुद को दिखाने के लिए कि मैं निकम्मा नहीं हूं। वो प्रेशर आपको रोक देता है, आपको जकड़ लेता है, वो आपको पैरालाइज कर देता है, क्योंकि आप डर से काम करते हैं, एक्साइटमेंट से नहीं। दूसरी चीज, इस प्रिपरेशन के लिए आप अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा देते हैं। वो दोस्ती खत्म हो जाती है, वो खुद को जानना खत्म हो जाता है, दूसरी चीजें सीखना खत्म हो जाता है, दुनिया को जानना खत्म हो जाता है, सोशल नेटवर्किंग खत्म हो जाती है। आप कुएं के ऐसे मेंढक बन जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि दुनिया में चल क्या रहा है। आपने वो एग्जाम की तैयारी तो कर ली, आप वो आप शायद क्लियर भी कर लेंगे, आप वहां पहुंच भी जाएंगे, लेकिन आप एक ऐसे इंसान होंगे जिसका कोई वजूद ही नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ सीधे घोड़े के जैसे देखता है, ना दाएं ना बाएं, कुछ आइडिया ही नहीं कि दुनिया में क्या चल रहा है। मैं ऐसा ही इंसान था बाय द वे, तो मैं इस चीज से बहुत वाकिफ हूं। मुझे पता है कि 24 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र जब मैंने एमबीए किया, मुझे दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं था। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि दुनिया असली में चलती कैसी है। मुझे सिर्फ फिजिक्स 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 ही पता था। आई वॉज एन एब्सोल्यूट डफर when it came to the real world. And दुनिया चलती कैसे है ना, that is such an important part of how you discover your own self. आपको पहली बार ये समझ में आता है कि दुनिया के साथ, लोगों के साथ, काम के साथ कैसे पेश आते हैं, क्यों आप वैसे पेश आते हैं, कौन सी चीजें आपको अच्छी लगती है, कौन सी चीजें आपको जिंदगी में नहीं करनी चाहिए। ये सब तभी पता चलता है जब आप दुनिया को अनुभव करते हैं, सिर्फ एक ही चीज नहीं देखते रहते। और तीसरा, दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि आप एक चीज के पीछे ऐसे पड़ जाते हैं, आपको लगता है कि वही जिंदगी है, एंड आपको लगता है कि वही अंत है। आई वॉज कन्विंस्ड कि IIT जाना मेरा गोल, मेरा टारगेट, मेरी जिंदगी का मकसद है। मैंने कभी रुक कर भी 19 साल की उम्र में ये नहीं पूछा कि जब मेरा IIT हो जाएगा उसके बाद क्या होगा। वो 4 साल जो खत्म हो जाएंगे उसके बाद क्या होगा, रोजमर्रा की मेरी जिंदगी कैसी होगी, वो एक इंजीनियर की लाइफ कैसी होगी, वो एक IIT स्टूडेंट की लाइफ कैसी होगी, मैं कहाँ रहूंगा, क्या करूंगा, किस कंपनियों के साथ काम करूंगा, कैसा काम करूंगा, क्या मैं उस काम में खुश होऊंगा, क्या वो काम मुझे पसंद आएगा, क्या मुझे वो काम करना चाहिए। मुझे कोई आइडिया नहीं था। सब कुछ ऐसा लगता था कि IIT क्लियर कर खत्म हो जाएगा, आई विल विन एट लाइफ, एंड दैट वाज सच अ मिस्टेक। क्योंकि आज मैं जानता हूं, एंड आप किसी से भी पूछेंगे वो भी आपको यही बताएंगे कि एक कॉलेज में घुसना अंत नहीं है दोस्त, शुरुआत है। एक एग्जाम क्लियर करना अंत नहीं है, शुरुआत है। जिंदगी तो अभी शुरू हुई है, बट उस जिंदगी को शुरू करने के लिए, उस अंत तक पहुंचने के लिए कितना कुछ गवा दिया, इतनी सारी दिशाएं बंद कर दी। कभी सोचा ही नहीं कि कुड आई बी अ गुड एंटरप्रेन्योर, कभी सोचा ही नहीं कुड आई बी गुड इन बिजनेस, कभी सोचा ही नहीं कुड आई बी गुड with people, कभी सोचा ही नहीं could I be good at storytelling, could I be good at communication, could I be good at math, could I be good at data, could I be good at personal finance, could I be good at investing, could I be good at writing। ये सारी चीजें जो आज मैं करता हूं, जिंदगी में इतनी लेट एक्सपीरियंस करी है, इनका एहसास हुआ है। काश पहले ही दिमाग खुला होता। मैसिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पेड। तो काश मैं अपने 18 साल के अंकुर को ये चीजें बता पाता। एक्चुअली काश नहीं, मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं। मैं 18 साल के अंकुर को कुछ भी एडवाइस नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपसे बात कर सकता हूं, एंड आपके थ्रू उस हर एक 18 साल के फंसे हुए, जकड़े हुए, अपने दिमाग में कैद अंकुर की एक रिफ्लेक्शन वाले हर एक बच्चे से बात करना चाहता हूं। नंबर 1, ये एग्जाम ना एक दरवाजा है, एक मंजिल नहीं। ये कहीं जाने का एक रास्ता है, आपका गोल या टारगेट नहीं। एंड जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज जो मैंने एहसास करी है, एंड सच है, वो ये कि जहां भी आप पहुंचना चाहते हैं, जो भी आपकी मंजिल है, चाहे वो पैसा हो, शान हो, शौकत हो, रुतबा हो, वहां तक पहुंचने के लिए अनगिनत दरवाजे, अनगिनत रास्ते हैं। हम बस ये यकीन कर बैठते हैं कि सिर्फ एक ही रास्ता है, वही जेईई का, वही नीट का, लेकिन वो रास्ता बहुत सारे रास्तों में से एक है। क्योंकि उस रास्ते पे बहुत सारे लोग चल चुके हैं, इसलिए हमें वो रास्ता बहुत बड़ा लगता है। वो पगडंडी सी बन चुकी है, तो ऐसा लगता है कि एक रास्ता बना हुआ है, लेकिन बहुत सारे रास्ते वहां तक पहुंचने के जहां हम जाना चाहते हैं। नंबर 2, आपके नंबर आपका वजूद नहीं है, आपकी परसेंटेज आपका वजूद नहीं है, आपकी रैंक आपका वजूद नहीं है, आपका उस एग्जाम में परफॉर्मेंस आपका वजूद नहीं है।
हाँ, वो ये जरूर बताता है कि आपने कितनी मेहनत करी है उस 3 घंटे की परफॉर्मेंस के लिए, आपने कितने साल, कितना परिश्रम बिताया है उस 3 घंटे की परफॉर्मेंस के लिए। लेकिन उस 3 घंटे की परफॉर्मेंस में जो कुछ भी होता है वो आपकी जिंदगी नहीं बनाएगा। उस एग्जाम का परिणाम आपकी जिंदगी नहीं बनाएगा। नंबर 3, 18 साल की उम्र में या किसी भी यंग एज में अगर आप हारते हैं ना, तो वो सिर्फ हार है आपकी डेस्टिनी में। वो रेस में एक हार है, हार मानना नहीं। हारना और हार मानना तो बहुत अलग चीज है। हर एक इंसान हारता है। सबसे दिग्गज इंसान, सबसे सक्सेसफुल इंसान, सबसे गुणी इंसान, जिसको भी आप पकड़ लीजिए पूरी दुनिया में, हर एक इंसान हारा है। लेकिन वो जो आगे बढ़ते हैं ना, जो अपने जिंदगी को अपने टर्म्स पे जीतते हैं, जो आप देखकर बोलते हैं यार मुझे इस इंसान जैसा बनना है, वो हारने के बाद हार नहीं मानते। दैट्स द डिफरेंस। तो कम उम्र में अगर आप हार जाते हैं, इट्स absolutely acceptable. It is normal. It is something that you should experience so that you understand what it is to face a loss. लेकिन हार नहीं माननी, हार नहीं माननी। क्योंकि आप जिस भी कॉलेज चले जाइए, चाहे वो दुनिया का सबसे बेस्ट कॉलेज क्यों ना हो, कुछ चीजें आप जिंदगी से सीखते हैं, एंड वो चीजें मेरे हिसाब से हर एक इंसान की जिंदगी बनाती है या बिगाड़ती है। ये एग्जाम अगर आप पास ना करें तो हाँ, आपकी जिंदगी बर्बाद है। नंबर 1 कि क्या आप जब भी जरूरत हो कुछ भी नया सीख सकते हैं या नहीं? क्या आपने अपने दिमाग में एक पॉइंट पे पढ़ना बंद कर दिया, या आप जिंदगी भर सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, मेहनत करने के लिए तैयार है? Are you a student for the rest of your life every single day? क्योंकि अगर आपने ये एग्जाम पार कर लिया, your life is sorted. नंबर 2, the exam of communication. आपके दिमाग के ख्यालों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास वो शार्क टैंक का आइडिया 5 साल पहले भी आया था, आपने कुछ नहीं किया उसके बारे में, तो आपने कुछ नहीं उखाड़ा है। हर एक इंसान जो अपने आइडियाज कम्युनिकेट करके दुनिया को कन्विंस कर सकता है, अपने आइडियाज कम्युनिकेट करके दुनिया से डिबेट कर सकता है, अपने आइडियाज कम्युनिकेट करके दुनिया से फीडबैक मांग सकता है, वही इंसान आगे बढ़ता है। बिकॉज कम्युनिकेशन इज एन एग्जाम दैट विल गेट टेस्टेड एवरी सिंगल सेकेंड ऑफ योर लाइफ। नंबर 3, कंसिस्टेंसी का एग्जाम। हार और हार मानना, वही अंतर। जो इंसान हार नहीं मानता ना, वो रेस पे रेस भागता है। उसे यकीन है कि कोई ना कोई तो दिन आएगा जब, क्योंकि वो हर रोज उस रेस को भाग रहा है, वो उस रेस को जीतेगा। Because he's getting better with every race. He's getting better with every practice. He's getting better with every second of devotion that he devotes to this art. You have to become that human जो कभी give up नहीं करता, who's so consistent that they will do something 10,000 times and enjoy it even when they're doing it the 10,000th time. I love doing this. मैं इतने सालों से वीडियोस बनाता आ रहा हूँ, एंड मैं हर हफ्ते बनाता हूँ क्योंकि मुझे मजे आते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वीडियो की कितनी परफॉर्मेंस रही है, कितने व्यूज आए हैं, मैं उसके लिए कर ही नहीं रहा हूँ। ना मैं इससे पैसे कमा रहा हूँ, ना मेरी जिंदगी को इस वीडियो की परफॉर्मेंस से कोई फर्क पड़ता है। I do it because I love doing it. I do it because I love sharing what I've learned in life. I do it because you give me feedback on how I can improve and get better. And I love that. ये मैं अनगिनत बार कर सकता हूँ। जब तक मजे आएंगे तब तक करता रहूंगा। जिस दिन मजा नहीं आए रोक दूंगा, as if I've never done it before. That's the life I love. नंबर 4, हैंडलिंग रिजेक्शन। रिजेक्शन एक ऐसा एग्जाम है जो हर एक इंसान को फेस करके पास करना पड़ेगा, क्योंकि रिजेक्ट तो आप होंगे, नकारे तो आप जाएंगे, हंसेंगे तो लोग आप पे जरूर। आप पहली बार जो भी काम करेंगे आप गलती करेंगे एंड लोग खड़े होंगे, वेट कर रहे होंगे कि जैसे ही आपने गलती करी आपके ऊपर ताने, आपकी खिल्ली उड़ाई जाएगी, आपका मजाक उड़ाया जाएगा, आपको जज किया जाएगा, आपके बारे में आपके पीठ पीछे बातें होंगी। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. You have to learn how to handle that. You have to learn how to be so self-aware कि किसी का judgment आपके ऊपर, आपकी जिंदगी को impact ही नहीं करता. And that brings me to exam number 5, जिज्ञासा। जिज्ञासा का एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं किया तो जिंदगी वाकई में बर्बाद है। अगर आप चीजों के बारे में उत्सुक नहीं है, चीजों के बारे में जिज्ञासु नहीं है, चीजें जानने के बारे में एक्साइटेड नहीं है, you will start decaying, you will start falling apart, you will start slowing down, you will die, not physically, intellectually. ये सारी चीजें स्कूल कॉलेज नहीं सिखाता, जिंदगी सिखाती है। तो एग्जाम की तैयारी करिए, जी जान से करिए, लेकिन ये याद रखते हुए कि ये एग्जाम आपकी जिंदगी नहीं बनाएगा। ये एग्जाम अगर आपने क्लियर भी कर लिया, आप तब भी जिंदगी में मुश्किलें देखेंगे, हार देखेंगे। ये एग्जाम अगर क्लियर नहीं किया तब भी मुश्किलें देखेंगे, हार देखेंगे। जिंदगी
नहीं बदलेगी। आप कैसे बदलेंगे, उससे आपकी जिंदगी बदलेगी। तो ये झूठ कि अगर जेईई पार नहीं हुआ तो जिंदगी बर्बाद हो गई, इस झूठ को मत मानिए, क्योंकि एक एग्जाम, एक रैंक, एक नंबर आपकी जिंदगी नहीं बनाता, आप बनाते हैं। ये अंकुर वारिको का ऑफिशियल करियर चैनल ऑन यूट्यूब, और मैं हूं अंकुर वारिको, साइनिंग ऑफ। I'm super thrilled to announce my new latest project, India Genius Challenge. ये एक nationwide hunt है भारत के brightest young students का, aged between 13 to 15 years. एक online round followed by the national finals that will happen in Delhi, जहां सबसे brightest students को मिलेगी 10 लाख रुपए की scholarship. Online rounds में daily, weekly, monthly winners announce होंगे, उनको मिलेंगे iPhones, iPads, PS5s, books, trophies, certificates and a lot more, all leading to the national finals happening in Delhi. प्लीज, अगर आप किसी 13 से 15 साल के बच्चे को जानते हैं, आपके परिवार में कोई है या आप खुद वो हैं, then log on to indiageniuschallenge.com and start playing the challenge.